वक्त है और रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा था, फिर बंद कर दिया क्योंकि यार बहुत गर्मी लग रही थी, मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, कूलर भी काम नहीं कर रहा, एसी भी काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्शन जो वाला जो क्रिएट वाला पेज है उस पे डिजाइन करते हैं, मतलब क्रिएट एडिट दोनों पे डिजाइन करते हैं। और इस वाले सीरीज में गाइस मैंने जैसे बोला, मैं रेजर पेज का ही यूज कर रहा हूँ। पर थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है यार, मुझे एपीआई भी बनानी पड़ेगी, इस बारे में थोड़ी खिचड़ी पकानी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, एपीआई भी बनाऊंगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि यार देखो मैं सेव कर रहा हूँ इमेज को, तो कहीं ना कहीं मुझे एपीआई की जरूरत है, क्योंकि मैं इमेज इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। जब मैं इमेज को कोई ऐड करेगा तो इमेज की फोटो भी दिखाना चाहता हूँ। अगर डायरेक्टली करता तो कहीं से यार एडिट इमेज को रिमूव करें सिस्टम नहीं रखता, तो उस केस में चल जाता बिना एपीआई का। बट यहाँ पे एपीआई के बिना नहीं चल रहा है भाई, सीरियसली। मैं कुछ एरर पेज में सेंड करूँ, सेंड नहीं हो रहा, दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे जाऊंगा, सीडीएन चाहिए मुझे, सीके एडिटर के सीडीएन चाहिए। सीके एडिटर सीडीएन में जाएंगे, सीके एडिटर का लेटेस्ट वाला सीके एडिटर जो भी पड़ा हुआ है, सीके एडिटर 5, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सीडीएन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इस वाले पेज के लिए ही रख रहा हूँ। ठीक है, चलो इस वाले पेज में ही रखते हैं, हम किसी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हमारे दो पैकेज में है तो लेआउट में डाल देते हैं, सही रहेगा। शेड जाएंगे, लेआउट डॉट सी एच एस टी एम एल में जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को एक सीडीएन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सीडीएन डाल देता हूँ, ये वाला सीडीएन। ठीक है, एक बार बिल्ड कर देते हैं ताकि सीडीएन को पकड़ पाए। दिक्कत होती है यार, बिल्ड नहीं करते हैं तो फिर सीधे अगले फिर दिक्कत हो रही है इस पे कोड में। दूसरा फाइल उठा नहीं पा रहा है। विजुअल स्टूडियो की दिक्कत है, इसकी दिक्कत पता नहीं यार, बट तो यहाँ पे ये सक्सीड हो गया। लेयर डॉट एच टी एम एल में आ गया। यहाँ पे मॉडल पड़ा हुआ है, ये हमारा एट द रेट कर देंगे, मॉडल नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ठीक है, सीक्रेट मैंने डाल दिया। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, डिफ डालते हैं, क्लास डालता हूँ एक, मैं बीजी वाइट रख रहा हूँ, व्हाइट कलर की क्लास डालेंगे। और उसमें एक शैडो डालता हूँ, थोड़ा शैडो डाल देता हूँ 2px। अपने हिसाब से तुम शैडो डाल दो तो थोड़ा सा शैडो सही रहेगा। मैंने शैडो डाल दिया यहाँ पे कुछ 2px 8px और 6 RGB। RGB ये थोड़ा सा अलग से शैडो डाल के रखा है, तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो अपना। चलिए इसी सेटिंग पे जाना। विड्थ को मैंने फुल कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन पे आना चाहिए। राउंडेड एलजी कर देता हूँ, मतलब शैडो की थोड़ी सी राउंडेड एलजी हो जाएगी हमारी। बॉर्डर डालने के लिए आएगी। फॉन्ट डालेंगे, फॉन्ट का नाम भी यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, सैंस सेरिफ हमारा फॉन्ट का नाम। तो ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन मेरे ख्याल से ओवरफ्लो में जब ओवरफ्लो होगा तो वो हिडन हो जाएगा। मैक्स ऑटो करते हैं, MT4 कर देते हैं और PV2 कर देते हैं। PV2 मतलब बॉटम में पैडिंग होगी 2 की। जी इंडेक्स 0 रखते हैं, जिसका जितना ज्यादा जी इंडेक्स हो वो सबसे ऊपर आएगा। एक काम करते हैं, ये वाला जो फॉर्म है ना, इसे कॉपी करते हैं। तो मैंने एक शैडो डाल दिया, इसके बाद मैंने ये फॉर्म डाल दिया। अभी इसमें मेरे को बहुत सारे एरर दिखाएंगे। सबसे पहले फॉर्म पोस्ट इनक्रिप्ट टाइप में डाल देता हूँ, मल्टी फॉर्म पार्ट। ठीक है, इमेजिनेशन से काम करना तो ये कलर एच टी फॉर में सबसे पहले मुझे एक आईडी चाहिए, मॉडल डॉट आईडी में डायरेक्टली कर देता हूँ। वरना मैं क्या करता हूँ, मॉडल डॉट आईडी करता हूँ अगर बाइंड नहीं किया है। एट द रेट कर देता हूँ, मैं इफ का इस्तेमाल करूंगा, एट द रेट इफ और मॉडल डॉट आईडी ग्रेटर देन 0। मैं अगर डायरेक्ट मॉडल आईडी करूँ, ठीक है, कुछ गड़बड़ दिखा रहा, देख लेंगे अभी बाद में। इसको कट करते हैं, इसको ये वाला जो है ना H1 क्लास डाल के रखा है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो मुझे क्या करना है, मुझे एडिट अकोमोडेशन पैकेज, वरना मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ, वरना मैं इसी कॉपी करता हूँ, इस कंडीशन में जाते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं। और ये वाली ये जो क्लास है ना, इसको हमको जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहा है, LG यहाँ पे विथ LG विथ हाफ डाल कर रखा है और फिर विथ 2/3। भाई देखो यार, ऐसे है ना, हमको LG वेलजी के ऊपर विथ हाफ ऐसे तो कुछ चाहिए नहीं, हमको विथ 2/3 सब पे चाहिए। ये कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ये कुछ क्लासेस डाल के रखे, फ्लेक्स M2 मार्जिन डालने के लिए, और ये पैड डालने के लिए, ये है विथ हाफ की विथ डाले हम MR2। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ MD, और MD के ऊपर वाले में हाफ विथ चाहिए, वरना मेरे को विथ फुल चाहिए। तो ऐसा होगा ना भाई, स्मॉल स्क्रीन के लिए विथ फुल आएगा, और हमारा जो थोड़ा पीछे जाते हैं, जो हमारा मीडियम और मीडियम के ऊपर वाले के लिए हाफ हो जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव डाल के रखें, लेबल डाल के रखें AST4। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मॉडल डॉट नेम हो जाएगा। डायरेक्टली नेम भी कर सकते हो अगर मैं चाहूँ, डायरेक्ट हो जाएगा भाई, देखना कर लेना बस, मैंने बाइंड करके रखा है, ऐसे ही होता है। अब ये लेबल डाल के रखा है तो लेबल AST4 कर देना। अब इसके बाद हमको कोई भी
बैंड हो जाएगा, अपने आप नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे नाम डालने की जरूरत नहीं है। अब ASP फॉर हम यहाँ पे की नाम डालेंगे, तो नेम हो गया, आईडी हो गया, ये सारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बाइंड हो जाती है, इसके लिए हम ASP4 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेम मॉडल डॉट नेम कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे नेम भी आ गया सेम जो यहाँ पे ये डाल के रखा है। विथ MD को यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाफ बिट डाल दूंगा और इसको रिलेटिव कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे इसको हाफ में क्या रहूंगा, मैं अलग अलग करके चल रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो हाफ वाला सिस्टम है, टाइप्स के लेबल वेबल डालूं तो ठीक है, यहाँ पे अगर दूंगा मॉडल अकोमोडेशन टाइप्स, मैं देखो एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट टैब भी मिलता है यहाँ पे ASP.NET कोड में, वो भी नहीं करने वाला, थोड़ी दिक्कत कर रहा है वो बाइंडिंग का। मैं करता हूँ टेक्स्ट एरिया की जगह पे सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ, AC फॉर कर दिया, और यहाँ पे अकोमोडेशन टाइप आईडी होगी बाइंड करने के लिए, मॉडल डॉट अकोमोडेशन टाइप आईडी। कुछ क्लास डाल के रखे हैं, तो देखो यार, क्लास विड्थ फुल मैं हटा देता हूँ, बाकी बीजी ग्रे जो भी है ठीक है। बीजी ग्रे थोड़ा सा 50 कर देता हूँ इसको मैं, बीजी ग्रे 50 मैंने डाल के रखा है, एक बैकग्राउंड डालने के लिए बॉर्डर डाल के रखा है, बॉर्डर का स्टाइल डाल के रखा है, फिर मैंने टेक्स्ट का स्टाइल डाला है, फिर टेक्स्ट कैसे स्मॉल होगा क्या होगा, कलर भी डाल दिया था पहले, राउंडेड एलजी डाल के थोड़ा शैडो वाडो काइंड ऑफ स्टफ, राउंडेड एलजी मतलब बॉर्डर डालेंगे, फोकस पे क्या होगा, फोकस कलर क्या होगा, रिंग कैसे बनेगा, ब्लॉक क्या है, विड्थ कितनी होगी इसकी, और यहाँ पे ऐसे सारे 2.5 वाली सब चीजें सेलेक्ट। अब देखो यार, सेलेक्ट टैग मैंने बना दिया, अब सेलेक्ट टैग के अंदर हमको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, डेटा को डालना पड़ेगा, तो @if का इस्तेमाल करूंगा, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से बंद करूंगा। सेलेक्ट टैग बाय डिफॉल्ट होता है, वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊँ, मॉडल डॉट अकोमोडेशन टाइप्स नॉट इक्वल टू नल लेंगे, फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर ईच ब्लॉक का, वार अकोमोडेशन टाइप एक नामकरण कर दे दो, मॉडल डॉट अकोमोडेशन टाइप। अब फॉर ईच के अंदर एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन हमारा ये सेलेक्ट टैग के अंदर होता है, तो वो ऑप्शन कर दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं इस्तेमाल कर रहा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी दिक्कत करेगी, अकोमोडेशन टाइप डॉट आईडी, इसकी आईडी होगी, और यहाँ पे @accommodation type डॉट नेम। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं यार, यूआरएल हेल्पर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैसे कुछ दिक्कत कर रहा है, यूआरएल तो काम नहीं कर रहा है, हमको कुछ करना पड़ेगा उसका, देखेंगे उसको। बाकी इतना हो गया भाई, दो चीज में थोड़ी दिखाया, मैं देख लेता हूँ कैसे क्या आ रहा है, बाद में अब बाकी सारी चीजों को डाल देता हूँ अपने, तो मैं एक बार बिल्ड कर देता हूँ। अब दिक्कत है ना भाई, पेजेस का इस्तेमाल करें तो बिल्ड में दिक्कत करेगा थोड़ा सा, मतलब बिना बिल्ड का काम नहीं कर रहा, सेलेक्शन पे करूंगा, नेम है, और ये अपार्टमेंट्स हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो अपार्टमेंट्स, सही है। इसके बाद में कुछ और भी डालना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं गाइस, ये थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखो ना ये एक ही में आ जाएगा गाइस, सीरियसली। और ये थोड़ा विड्थ का दिक्कत कर रहा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा हिडन करना पड़ेगा, देखेंगे इसको साइड में LG उसमें देख लेंगे, हिडन का कुछ ऑप्शन डाल देंगे यार, सीरियसली एक बटन डाल देंगे टॉगल करने के लिए, उसको भी टॉगल करने के डाल देंगे यार, सीरियसली वो करेंगे आगे चल में। हाँ, ये अभी पीछे आ गया, डिफ सही हो गया मेरे ख्याल से, डिफ नहीं बंद हुआ था, तो यहाँ पे एक और डाल देता हूँ मैं, दूसरा वाला समरी काइंड ऑफ, ये HTML में एरर दिखाएगा भाई समरी का, ठीक है, तो इसको मैं मॉडल डॉट समरी कर देता हूँ, और इसको मैं मॉडल डॉट समरी कर देता हूँ, बाकी सब सारी चीज चेंज सेम रही तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं कुछ ज्यादा करने नहीं वाला, ठीक है, ये सही है। फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने विड्थ हाफ डाल दिया, विड्थ फुल डाल दिया, कॉपी सब सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कमांड वमांड बता नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी ऊपर वाला सेम सेम ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ रूम्स कर देता हूँ इसको मैं, और इनपुट करके रखा है, और ASP फॉर करके रखे हैं, और इसमें एक और चीज डालूंगा मैं, देखो यार, मैं टाइप इक्वल टू नंबर कर दूंगा, ये HTML का है, ठीक है, मिनिमम डालूंगा 0, मैं देखो 0 के नीचे नेगेटिव में हम अलाउ नहीं करेंगे। अब मैं एक और जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे विड्थ कर रखी फुल, और ये मॉडल डॉट फी पर नाइट कर दूंगा, इसको भी फी पर नाइट कर दूंगा, इसको भी मैं टाइप इक्वल टू नंबर कर दूंगा, फ्लोट होगा ना, और इसको मैं मिनिमम 0 कर दूंगा। अब एक और करते हैं, डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ मैं, तो मैं पीविट्स कर दूंगा, और मीडियम स्क्रीन के लिए वो हाफ स्क्रीन हटाऊंगा, हटा देता हूँ, इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ मैं इसको, और इसको भी डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। अब इनपुट टैग की जगह पे, ये बाय डिफॉल्ट इनपुट टैग बंद हुआ है ना, ये हमारा, तो इसको मैं टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बंद होगा, इतना हो गया। अब मैं अगर बिल्ड करके देखूँ तो मेरा क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको तो पहले मैं इमेजेस करूंगा, फिर हम टेक्स्ट एरिया को चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे फी पर नाइट आ गया, और ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया भाई, प्रोडक्ट पिक्चर्स पे भी काम करता है, इतना रिस्पॉन्सिव है। हाँ, स्मॉल स्क्रीन के लिए बढ़िया चल रहा है, हाँ, बट ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये हटा दूंगा तो दिक्कत होगा, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं,
कहाँ पर रहेंगे, अभी के लिए मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। इसका साइड नैव है, इसको मैं बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसको मैं हिडन कर रहा हूँ, एमडी में ब्लॉक कर दे रहा हूँ। इसको बटन पे हिडन और वो करना पड़ेगा, देख लेंगे उसको भी। स्मॉल स्क्रीन के लिए हिडन कर दिया मैंने, ठीक है। कूल, ये सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत कर नहीं रहा है यहाँ पे। बाकी एकोमोडेशन टाइप में जाएंगे अगर मैं, इसमें भी सही लग रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया, फुल हो गया। अकोमोडेशन पैकेज में जाऊंगा, स्लैश एक्शन में जाऊंगा, ओके। अब इसके बाद हम इसके इमेजेस पे काम करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे ना, इसको सीके, पहले इसको चेंज कर देते हैं गाइस, इसको सीके वाला बना देते हैं, फिर इमेजेस पे काम कर लेते हैं। तो इसने क्या बोल के रखा है, इसने बोला कि ये चीज करना, ये क्लासिक एडिटर करके ये मेरे को आईडी डाल के मुझे एक वो बना देना, ठीक है। आईडी से हेल्प से मैं इसको उठा सकता हूँ। अब मेरी इसकी आईडी क्या है, मैं कैसे देखूंगा, इंस्पेक्ट करके जाऊंगा, ये मेरी आईडी पड़ी हुई है यहाँ पे कहीं पे, हाँ, मॉडल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन हमारी आईडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो उस सर से मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मैं इस भी फॉर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट आईडी डाल नहीं सकता, मेरे ख्याल से डाल नहीं सकता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से करता हूँ चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसने जो बोला हुआ है ये सेम मैं चीज इसको यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे आएंगे, एक स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, ठीक है। अभी सारी चीजें स्क्रिप्ट का जो भी चीजें है ना वो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे होगा हैश टैग मॉडल अंडर डिस्क्रिप्शन, शिफ्ट बिल्ड बिल्ड करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा सीक्रेटर वाला भी बॉक्स। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है मेरे ख्याल से, क्योंकि यार लेआउट में पड़ा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेआउट में सब पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो गया ये सीक्रेटर का। दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, हम थोड़ा सा कोड बोर्ड का भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एचटीएमएल का ऑप्शन नहीं है, सीक्रेटर में दिक्कत होगी, पुराने वर्जन में चलता है, नए वर्जन में थोड़ी दिक्कत करती है। आपको वो लेना पड़ेगा कस्टम सीक्रेटर, जो कि थोड़ी दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो पुराना वर्जन पे भी काम कर सकते हो, पुराना वर्जन वाला चलेगा, ठीक है। बट मैं पुराना वर्जन रिकमेंड नहीं करता, नया वाले में करो, नया वाले में बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं टेबल बना सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। और बाकी देख रहे हैं किस तरह से हम कर लेंगे उसको, इमेजेस पे काम। एक डिव बना देता हूँ। एक तो कूलिंग पैड की क्या दिक्कत है यार, सीरियसली भाई ठंडा ही नहीं हो रहा है भाई। पता नहीं, अजीब सा कूलिंग पैड है यार ये वाला, बहुत ही बेकार कूलिंग पैड है यार। इससे अच्छा तो वो लेते हैं यार लैब केयर का, बट लैब केयर में दिक्कत होती है, बहुत पुराना मॉडल देते हैं तो दिक्कत करता है सीरियसली, बॉक्स फटे फटे रहते हैं बहुत। पर डिपेंड करता है आप कहाँ से बाय कर रहे हो भाई, ब्रांड्स में डिपेंड नहीं करता, मतलब मान के चलो कौन सी साइट से बाय करो उससे डिपेंड नहीं करता, सेलर पे डिपेंड करता है बेसिकली। रिलेटिव कर रखूंगा, रिलेटिव और इसमें क्या डिफरेंस है ये आप देख लेना सीरीज वाली सीरीज में। इनपुट टैग डाल देता हूँ, देखो टाइप क्या डालूंगा, मैं फाइल डालूंगा और मैं आईडी डाल दूंगा एक, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं क्या करने वाला हूँ, जेक्वेरी की हेल्प, 2024 चल रहा है, अब जेक्वेरी कवर कर रहे हैं भाई सीरियसली, देखो यार काम चलाओ कर रहे हैं, आगे जाके हम उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको देखेंगे आगे आगे, ठीक है। अभी तो ये हम रेजर पेज पे काम कर रहे हैं, तो रेजर पेज में थोड़ा बहुत चल जाएगा। वेट फोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा अपना टेक्स्ट दे देता हूँ ब्लैक, एसएम दे देता हूँ मैं, ठीक है। बीजी ग्रे कर देता हूँ, और इसको मैं फाइल देता हूँ px4, ये सारे तीन चीजें क्लास है तो समझ लेना। और फाइल में mr4 कर देता हूँ, फाइल में पिंग 500। बाद में अगर आप नेकीस वाली सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर सकते हो, गाइस कमेंट करना, अब मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको यार, फ्री सीरीज है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फाइल में होवर होवर डाल देना, इस तरह से ए टू जेड आपको वेबसाइट बनाओगे नेकजेस के थ्रू। ये नेकजेस ट्रेंड है गाइस, ये रेजर पेज ट्रेंड नहीं है, बट नेकजेस ट्रेंड है गाइस यार सीरियसली। तो हर वेबसाइट नेकजेस में कन्वर्ट होती है, नेकजेस की बहुत दिक्कतें भी है, जब आप काम करोगे ना तो आपको पता चलेगा नेकजेस में कितनी दिक्कत है गाइस सीरियसली। वो बताता नहीं है, वो बताता नहीं है कि आपने आप डेटा कुछ अपडेट कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, वो दिख ही नहीं रहा यूआई में। कैशिंग इतनी लेवल की कैशिंग है ना, एक ऐसी लेवल की कैशिंग है, तो बता सकता हूँ यार किस लेवल की कैशिंग है यार। देखो यार, आप कुछ भी चेंज करोगे डेटाबेस में दिखेगा ही नहीं जब तक आप डिप्लॉय नहीं करोगे ऐसा चीज है। वह एक होता है रीवैलिडेट का ऑप्शन, रीवैलिडेट भी ऑफ नहीं करता, कैशिंग नो कैश डाल के रखे हैं फिर भी दिक्कत कर रहा है, कैश से उठा रहा है वो, कैश से उठा रहा है, अपडेट ही नहीं करेगा, वो दिखेगा ही नहीं भाई दिमाग में, जब तक तुम रीडिप्लॉय नहीं करोगे तो दिक्कत करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत है हमारा ये वाले में नेक्स्ट जेस में, ठीक है। बाकी इसमें दिक्कत नहीं करता मेरे ख्याल से। जब डेवलपमेंट में करोगे तो दिक्कत नहीं करेगा भाई, दिक्कत तब करेगा ना जब तुम प्रोडक्शनाइज करोगे उसको। भाई हमारी साइट भी बन गई है तो साइट को चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको कहीं पे डिप्लॉय नहीं किए, मतलब डिप्लॉय किए, डिप्लॉय किए, वेबसाइट पे डिप्लॉय कर दिया, डाउन में अभी दिया नहीं है, तो अभी अभी साइट को थोड़ा देखेंगे, अभी डमी डेटा है, अभी चेंज करना पड़ेगा सब कुछ सारी चीजों को। फीचर आईडी डाल दिया मैंने,
और इसको मैं वैल्यू को ब्लैंक कर दूंगा, को वापस जाऊंगा, इनपुट टैग का इस्तेमाल करूंगा। इनपुट टैग आ ही नहीं रहा है, एंगुलर का क्यों दिखा रहा था सजेशन भाई, पता नहीं। टाइप हिडन कर दिया मैंने। बाद में मैंने सारे पैकेजेस को अपडेट कर दिया था, पैकेज को मैंने अपडेट कर दिया था लेटेस्ट वर्जन में। AC4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉडल डॉट पिक्चर्स आईडी। भाई देखो व्यू इंपोर्ट में मैंने डाल के रखा है गाइस। आप कुछ लोग बोलते हैं यार मैं देखो मेरा AC4 काम नहीं कर रहा, व्यू इंपोर्ट में जाके देखो, उसमें डाल के रखा है टाइगरबिट्स का। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ये हो गया इतना। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इमेज को डिस्प्ले करूंगा। ऑलरेडी इमेजेस है तो उसको डिस्प्ले करूंगा, वरना मैं कुछ डाल रहा हूँ तो उसमें डिस्प्ले करूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा। ये बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है यार, बेकार कूलिंग पैड है आजकल, सारी चीजें बेकार निकल रही है भाई। एसी लिया वो भी साला बेकार निकला। मतलब अभी सही करेंगे। कूलिंग पैड लिया, कूलिंग पैड भी बकवास है यार, सीरियसली कूल ही नहीं कर रहा है यार, पता नहीं यार, कूल ही नहीं कर रहा है यार, ठंडा ही नहीं हो रहा है, क्या कूलिंग पैड है यार। क्लास रिलेटिव कर दूंगा, ठीक है, एक क्लास रिलेटिव कर दूंगा। यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती, ठंडी में यार बहुत जब लैपटॉप ठंडा हो तो मजा आता है भाई, सीरियसली छूने में मजा आता था ठंडा ठंडा। डिव एक और डिव डाल देता हूँ, इसमें क्या कर दूंगा, आईडी कर दूंगा। आईडी को मैंने कुछ पिक्चर एरिया ला देता हूँ, पिक्चर एरिया क्लास करेंगे और इसको मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, MX2 कर देता हूँ, PB2 कर देता हूँ, पैडिंग करूंगा मैं। मॉडल डॉट अकोमोडेशन पैकेज पिक्चर्स, अगर नल तो नहीं है भाई, देखो अगर दो चेक का वैसे न्यू यूनिट नहीं, नल नल तो नहीं, ये सारी चीजें चेक करना इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शन दिखाएगा एरर केस में। एंड मॉडल डॉट अकोमोडेशन पैकेज पिक्चर्स डॉट काउंट कर देंगे इसको ग्रेटर देन 0। तो आप फॉर ईच लूप से करके मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे, अकोमोडेशन इन मॉडल डॉट अकोमोडेशन पैकेज के अंदर मैं एक डिव बना देता हूँ। इसमें मैं एक क्लास दे देता हूँ, एक जिस इमेज नाम का क्लास बना देता हूँ। ये मैं बाय डिफॉल्ट क्लास डाल रहा हूँ, कोई अपना CSS क्लास। इसको मैं विड्थ फुल कर देता हूँ, इसकी साइज और ये विड्थ मैं अभी डाल रहा हूँ, लेटर ऑन में चेंज करूंगा थोड़ा सा अपने हिसाब से। और मैं इसको PX पैडिंग डाल रहा हूँ और थोड़ा मार्जिन डाल रहा हूँ एक डायरेक्शन में, मार्जिन बॉटम डायरेक्शन में। भाई गर्म ही ठंडा ही नहीं हो रहा भाई, क्या कूलिंग पैड है भाई, तो बहुत बेकार कूलिंग पैड है भाई सीरियसली। बीची वाइट कर देता हूँ, बॉर्डर डाल देता हूँ यार, ये अलग है। मैं कुछ बॉर्डर डालना अपने हिसाब से, तुम अपना क्लास डाल दे रहे हो। राउंडेड LG कर देता हूँ मैं। ये तो ये ना होता है, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये कहाँ से आ कहाँ से रहा है, ये देखो सेशन वाला हटाना चाहिए यार, सीरियसली फालतू का सेशन दिखा रहे हैं। पोस्टो रिटर्न कर दिया मैंने, एक डिप बना देते हैं, ठीक है। ये तो क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डिजाइन कर रहा हूँ अपने हिसाब से। वैसे को डिप भी अपने हिसाब से दे नहीं रही। क्लास इक्वल टू यू होल्डर पैडिंग 4 डाल दिया मैंने, सेंटर कर दिया मैंने। इसमें एक इमेज डालूंगा, तो एक इमेज टैग डाल देते हैं, ठीक है। IMG टैग डाल देता हूँ मैं, इसको बाय डिफॉल्ट सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मैं इसको क्लास डाल देता हूँ, एक नई बंदे को तब भी चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इमेज नामक क्लास दे देता हूँ, और एक ये टेलीविजन क्लास है, ऑब्जेक्ट कवर कर देता हूँ मैं और मैं एक विड्थ फुल करता हूँ, H48 कर देता हूँ। और MD मीडियम स्क्रीन के लिए SRC कर देता हूँ। सोर्स क्या है हमारा, @अकोमोडेशन पैकेज पिक्चर, अकोमोडेशन पिक्चर डॉट हमारा जो URL होगा, URL मेरा पिक्चर्स मेन वाले पिक्चर्स वाले फाइल में सेव होगा। अब इसको मैं डेटा आईडी डाल देता हूँ एक, देखा मैं क्या कर रहा हूँ और तुम अपना क्या कर रहे हो भाई, सीरियसली भाई सजेशन फालतू सजेशन दे रहा है भाई, सीरियसली। अकोमोडेशन पैकेज पिक्चर डॉट पिक्चर आईडी करूंगा मैं यहाँ पे, LT पे करता हूँ। अकोमोडेशन करते हैं, इसको बंद करते हैं, इमेज ज्यादा डिप बंद किया, UL कर देता हूँ यार, बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है लैपटॉप यार। UL क्लास करते हैं और लिस्ट ग्रुप फ्लश कर देता हूँ मैं। यूएल क्लासेस, यूएल लिस्ट ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। इसमें LI डालूंगा मैं, क्लास डालो लिस्ट ग्रुप आइटम, इनपुट टैग को बंद करेंगे इसको, और टाइप इक्वल टू रेडियो कर दूंगा, नेम इक्वल टू थंबनेल पिक्चर कर दूंगा, क्लास इक्वल टू MR1 कर दूंगा। इसकी वैल्यू कर देते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 148 डाल दिया, अभी के लिए डालना है। आप ID इक्वल टू कुछ रैंडम, मैं देखो इमेज अभी हम क्या करेंगे ना, इमेज थोड़ा सा अभी सही करेंगे, ठीक है। और ऑन क्लिक कुछ ऐड थंबनेल इमेज कुछ ऐसे डाल दूंगा अभी के लिए। अभी अभी देखो ऑन क्लिक में कुछ ऐसा, मैं अभी इस थंबनेल इमेज वाले पे काम नहीं करने वाला, तो मैं रखता हूँ लेटर ऑन के लिए थंबनेल इमेज, ठीक है। UL हो गया। UL के बाद मैं एक डिव बनाता हूँ, इसमें करूंगा मैं, क्लास डालूंगा 8 फुटर, पैडिंग 4 डालूंगा मैं इसमें, और एक बटन डाल दूंगा, इसको टाइप इक्वल टू बटन कर देते हैं। और एक काम करते हैं, स्वाइड कर देता हूँ मैं बटन को, BG रेट 700 कर देता हूँ। होवर पे में डालता हूँ, कुछ क्लासेस डाल देते हैं, फिर आपको बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस डाल दिए, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट डाला है, BG ग्रेड 700 डाला रखा है, कुछ फॉन्ट मीडियम राउंडेड फुल करके मैंने यहाँ पे क्लासेस डाल दी।
इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक हैंडल डालूंगा, रिमूव इमेज नाम का मैं हैंडल डालूंगा और उसको मैं यहाँ पे दिस पास कर दूंगा। और बटन के बाद मैं यहाँ पे एक आई टैग डालूंगा, उसको क्लास डालूंगा एफ एस, ये फॉन्ट ऑफ सिंपल क्लास है, टाइम्स MR-1 थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ राइट में, रिमूव। लैपकेर वाले कूलिंग पैड को कनेक्ट कर दिया है गाइस, अब शायद चले उसमें ठंडा हो जाए, वरना ये नया वाला तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है यार, कोई काम का नहीं है भाई सीरियसली। अब यहाँ पे एक टेम्पलेट डाल देता हूँ मैं, देखो डिव डालता हूँ मैं और आईडी इक्वल टू इमेज टेम्पलेट, देखो क्लास हम हिडन रख रहे हैं, इसको काम करेंगे तो ये जो क्लासेस होंगे ना, ये सारे ये जो क्लासेस इस्तेमाल किया, इमेज ऑब्जेक्ट और ये सब चीजें ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है इसको, तो इसी टेम्पलेट के हेल्प से मैं ये वाला चीज़ें को बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिए, यहाँ पे देखोगे हिडन डाल के रखा है, यूएस पीएस और ये सारी चीज़ें, लिस्ट ग्रुप ऐड ऑन क्लिक ऐड करके रखे हैं, ठीक है, क्लास इमेज एटम इन रिमूव आइटम रिमूव पिक्चर करके रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑन क्लिक रिमूव दिस, कुछ ऐसा टेम्पलेट मैंने डाल के रखा है, यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट डाल के रखा है मैंने, जस्टिफाई बिटवीन सारा चीज डाल के रखा है मैंने क्लास करने का, ठीक है, तो इसको कैंसिल का मैं थोड़ा डाल के रखा है टेक्स्ट वाइट, और अपने हिसाब से कर सकते हो थोड़ा सा, मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे अभी थोड़ा सा फाउंडेशन में क्लासेस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई, कितनी बार बंद करेगा स्क्रिप्ट टैग यार, सिर्फ लेमन है क्या भाई। फाइल इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल में क्या दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा बहुत और क्लासेस डाल देते हैं, इनपुट टाइप फाइल है, फाइल में कर्सर पॉइंटर डाल के रखा है, फाइल कर्सर पॉइंटर डाल के रखा है, कीबोर्ड डाल के रखा है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ब्लैक डाल के रखा है, कुछ पीजी पिंग 600 करके रखा है मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो देखोगे यार बढ़िया से हमारा फाइल भी आ गया, मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा फाइल वाला ओपन भी हो जाएगा इस साइड, सिंपल मल्टीपल फाइल। अब इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्प्लिट टैग के हेल्प से यहाँ पे इमेजेस शो करते हैं, सीकेडर वालों की अभी जरूरत है नहीं, स्क्रिप्ट टैग करेंगे। देखो यार मैंने कुछ जब प्रोडक्ट पिक्चर्स बनाया था ना, उसको मैं यहाँ पे उसकी आईडी उठाऊंगा इस तरह से। एक तो बड़ी दिक्कत है, जेक्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जेक्वेरी में कभी भी काम करता है नहीं करता है, ऐसी ऐसी कौन करते हैं लोग, और जेक्वेरी हमारा काम नहीं कर रहा भाई, जेक्वेरी अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई, तो मैं एक डॉट चेंज इवेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो हम क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा जुगाड़ू वाला काम कर रहे हैं भाई, आगे चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बड़ा पिक्चर शॉट यहाँ पे करेंगे, कोड ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, ये इस फ्रेमवर्क वाली सीरीज में जाकर चेकआउट कर सकते हो उसको भी। वार एलिमेंट करता हूँ, डॉट जिस का इस्तेमाल करूंगा, जिस वाली ये एलिमेंट आ जाएगा जो हमारा हुआ है, वार फॉर्म डेटा कर दूंगा, न्यू फॉर्म डाटा कर दूंगा, वार टोटल फाइल्स कर देते हैं, एलिमेंट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ, ठीक है, डॉट लेंथ कर देता हूँ इस तरह से, एलिमेंट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ वार करेंगे, और वार आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टोटल फाइल्स आई प्लस प्लस, वार फाइल इक्वल टू करूंगा एलिमेंट डॉट फाइल्स करूंगा, फॉर्म डेटा जो हमारा पड़ा हुआ है, ये स्क्रीन थोड़ी दिख नहीं रही है मुझे, ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट एक होता है अपेंड, डेटा को अपेंड करने के लिए कौन सा अपेंड करेंगे, देखो यार पहले तो नामकरण करेंगे फोटो, और उसके बाद जो हमारा जो पड़ी होगी फाइल ये वाली फाइल, थोड़ा सा और करते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर करूंगा, कांस्टेंट डालूंगा, पेयर ऑफ फॉर्म डेटा, भाई देखो ये इसके बारे में कोड थोड़ा चेंज हो जाता है, फॉर्म डॉट एंट्रीज करूंगा, एंट्रीज, और इसको यहाँ पे इस तरह से बंद करूंगा, ये करूंगा फॉर्म, ये इससे क्या होगा ना, मैं चाहूँ तो इसको चेकआउट कर सकता हूँ सारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रिंट करने के लिए, बट यार मुझे जरूरत है नहीं यार, मैं देखूंगा नहीं भाई, इसी क्या मेरा कंसोल लॉग में प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लोडर काइंड ऑफ स्टफ डाल सकता हूँ, आने वाले समय में लोडर भी डालेंगे, अभी क्या करता हूँ लोडर डॉट अजैक्स करता हूँ, लोडर अजैक्स, ये jQuery का सिंटैक्स है, इसमें मुझे यूआरएल भेजना पड़ेगा, कौन से यूआरएल में भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसमें @url कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसा अपलोड पिक्चर्स नाम का मैं बना देता हूँ, और ये कहाँ पे जाएगा, शेयर्ड लेआउट में जाएगा, तो बहुत सारे ओवरलोड है, जैसे चेक आउट कर सकते हो, कंट्रोलर का नाम डाल सकते हो तुम, यहाँ पे मॉडल का नाम डाल सकते हो, और भी ओवरलोड है, ओके, कंट्रोलर है, मॉडल है, स्ट्रिंग प्रोटोकॉल है, स्ट्रिंग होस्ट है, एक्शन यूआरएल एक्शन, 9 ओवरलोड है, एक तो यार दिख नहीं रहा है मेरे को, इतनी धूप आ रही है ना, दिख नहीं रहा है, अब इसका टाइप डाल देंगे यार, सीरियसली ये ठंडा कर ही नहीं रहा है भाई, ये क्या कूलिंग पैड, ये कूलिंग पैड भी नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, रुको, इसके पोर्ट ढीले हो गए थे, चल ही नहीं रहा था, अभी चल रहा है भाई, खराब हो गया, वो वाला तो खराब हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है, और ये तो साला काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, क्या बर्बाद हुआ यार ये, जिंक का ले गया यार, फॉर्म डेटा डाल के रखा है मैंने, डेटा में फॉर्म डेटा भेज दिया,
डेटा टाइप करूंगा मैं, तो जेसन कर देते हैं, प्रोसेस डेटा कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। यार एक क्यों आ रहा है, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ ना, कंटेंट टाइप कर देता हूँ मैं, कंटेंट टाइप भी फॉल्स कर देता हूँ। ये सारी चीजें होती है गाइस यार। देखो मैंने एंटर दबा रहा हूँ, ये आ रहा है, चल रहा है भाई, क्या चल रहा है अपना ही कुछ विजुअल स्टूडियो का चलता रहता है। बिफोर सेंड का एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तो सही है, सजेशन दो यार सीरियसली। बीच में यार क्या हो गया जरा पता, फाइल ही ओपन नहीं होती थी गाइस यार उसमें विसिकल की। यहाँ पे साइन इन ही नहीं होता, वैसे साइन इन का भी दिक्कत चालू हो गया था। एक्सआर डॉट एक सेट रिक्वेस्ट हेडर जो होता है ना, वो करते हैं हम, ठीक है। एक्सएफ आर एफ टोकन होता है एक, अभी भी कोई इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जयगोरी आप कमेंट करो गाइस। एक वैलिडेशन रिक्वेस्ट, मतलब वैलिडेशन टोकन में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो एक वैलिडेशन टोकन डाल के इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन और नेम, ये रिक्वेस्ट वैलिडेशन टोकन। यहाँ पे ऊपर जाएंगे यार, मेरे ख्याल से मैंने डाल के नहीं रखा है, मॉडर्ड आईडी किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्ड आईडी करके रखा है ना, इसके पहले मुझे एक और करूंगा, @html.anti-foraging टोकन डाल दूंगा मैं यहाँ पे। इसके बाद एक डन फंक्शन होता है इसमें, रिस्पॉन्सेस नाम का एक डन फंक्शन करूंगा यहाँ पे। अब क्या करता हूँ मैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, var I इक्वल टू 0, I लेस देन this डॉट वैल्यू डॉट लेंथ का इस्तेमाल करूंगा, I प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ var एक रिस्पॉन्स बनाता हूँ, एक रिस्पॉन्सेस डॉट वैल्यू, ये कॉपी करता हूँ और ये मतलब इंडेक्स वाली उठा देता हूँ पाई आई, ठीक है। ये फॉलो का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। अटैच न्यू इमेज नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, रीयूजेबिलिटी फंक्शन बना रहा हूँ मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक रिस्पॉन्स, मेरे पास एक यूआरएल आएगा और मेरे पास एक आईडी आएगी। कहाँ से आईडी आएगी? मुझे पता है मैं आईडी वाली आने वाली, तो मैं वहां पे उसको भेजूंगा, ठीक है। तो मैं भेजूंगा तो मैं पता है एट आईडीज, आईडीज ही भेजूंगा इसको। एक अटैच आईडीज नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। डॉट फेल फंक्शन का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, अगर बाई चांस कुछ दिक्कत हो गई उसको हम हैंडल करेंगे। यहाँ पे ट्विटर का इस्तेमाल किया है, नहीं किया मेरे ख्याल से ट्विटर का इस्तेमाल, अनरिजन में करेंगे। तो अलर्ट में अभी अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट को उतार देता हूँ। उसके बाद एक फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो अटैच न्यू पिक्चर्स का फंक्शन बना देता हूँ। इसमें क्या होगा, एक होगा इमेज यूआरएल नाम का, एक मिनट को, इमेज यूआरएल नाम का एक बना देता हूँ मैं, और दो मैं इमेज यूआरएल डालूंगा और दूसरा मैं डालूंगा इमेज की आईडी। फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हो यहाँ पे, जो ये पैरामीटर्स का नाम चेंज हो सकता है अगर ऊपर में डाला है यार, सीरियसली डज नॉट मैटर, ठीक है। वार मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर न्यू img html, और मैं कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब बताता हूँ कैसे क्या करेंगे। इमेज टेम्पलेट जो पड़ा हुआ है हमारा, ऊपर इमेज टेम्पलेट पड़ा हुआ है ना हमारा यहाँ पे, ये इमेज टेम्पलेट से मैं टेम्पलेट को क्लोन कर रहा हूँ। फिर मैं न्यू इमेज फॉर फाइंड इमेज को उठाऊंगा, फाइंड डॉट इमेज हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोन में डॉट इमेज, इमेज डॉट इमेज जो होगा ना, इमेज टैग ये होगा, कुछ कुछ भी होगा, डॉट इमेज ये पड़ा होगा मेरे ख्याल से। इसको उठाएगा, डॉट एटीटीआर एसआरसी डालूंगा, इमेज यूआरएल डालूंगा और फाइंड एटीटीआर डेटा आईडी, डेटा आईडी भी डाल कर रखा है, तुम चेकआउट कर सकते हो अगर यहाँ पे डेटा आईडी पड़ी होगी कहीं हमारे, कहीं पे डालकर रखा डेटा आईडी, देख लेना यार सीरियसली। एटीटीआर डेटा आईडी में इमेज आईडी डाल दूंगा और फिर फाइंड इमेज थंबनेल, इमेज का कुछ काम करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ अटैच कर रहा हूँ एसआरसी में, ठीक है। इमेज यूआरएल डाल दूंगा, ठीक है, इतना। फिर फाइंड इमेज इनपुट लेवल लेवल डालने कर सकता हूँ भाई, ये देखो, ये अभी ना, ये वाले कोड अभी हम काम करेंगे इसमें, ठीक है। हमने सिर्फ इमेज यूआरएल डाल दिया, इमेज आईडी डाल दी, सिंपल सा यहाँ पे। और डॉलर पिक्चर्स डॉट अपेंड न्यू एचटीएमएल, img.html को मैंने कर दिया, ताकि मैं क्या करूंगा, उस पिक्चर्स एरिया के अंदर में जो भी हमारा एचटीएमएल आया वो आ जाएगा। पिक्चर्स एरिया हमारा देख सकते हो तुम, ये वाला, इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा हमारा, अपेंड होगा। टेम्पलेट सेम रखा है तो डायरेक्टली अपेंड हो जाएगा हमारा। उसके बाद रिमूव को कर देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम करते हैं रिमूव इमेज का एलिमेंट डालूंगा एक, तो यार मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ए टैग पता नहीं कहाँ से जा रहा है। डॉलर एलिमेंट डॉट पेरेंट्स होते हैं, डॉलर डॉट दिस इमेज मैंने ऊपर डाल के रखा है एक कुछ ऐसा क्लास, डॉट रिमूव का इस्तेमाल करूंगा, इससे मेरा रिमूव हो जाएगा सारा डेटा। ऐड थंबनेल इमेज का भी डालते हैं, बट हम लेटर ऑन पे काम करेंगे। और उसको मैं ई कर देता हूँ, सिंपल करूंगा, डॉलर यहाँ पे जो मैंने आईडी डाल के रखी है उसके थ्रू मैं कर दूंगा, थंबनेल पिक्चर आईडी डॉट वैल। बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी लग रही है यार। एक्शन सेव का भी देखेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं, ताकि कूलर चल रहा है ना, कूलर से ऑडियो की दिक्कत तो नहीं हो रहा है। फिर तो कूलर बंद कर देंगे गाइस यार, गर्मी बहुत है। तो अभी क्या करते हैं, अभी शेयर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद उसमें काम करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली हम इससे नहीं कर देते, क्यों दिक्कत, क्या नाम है, पेज में डिलीट करने में दिक्कत करता है गाइस यार सीरियसली। तो ये लॉजिक मेरा कहीं और कंट्रोलर में बैकएंड से आएगा,
तो मैं इसको डायरेक्टली ur.page करके मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसके वजह से हमको कंट्रोलर ही क्रिएट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे अकोमोडेशन टाइप्स अकोमोडेशन पैकेज कर रहे थे, तो मैं एक यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा। ऐड कंट्रोलर पे क्लिक करोगे, MVC कंट्रोलर API कंट्रोलर बना देता हूँ मैं, एक API कंट्रोलर एम्प्टी कर देता हूँ, ऐड टू करता हूँ और इसका नाम डाल देता हूँ शेयर्ड कंट्रोलर। क्या मैं अलग से एक लेयर में बना सकता हूँ? काइंड ऑफ स्टफ कर सकते हो, अलग से एक लेयर बनाओ API का, देखेंगे उसको अगली बार सेशन में। अभी के लिए मैं वो ज्यादा प्रोसेस रहेगा, बट मैं यहाँ पे इसको शेयर्ड कंट्रोलर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। राउट पड़ा हुआ है API स्लैश कंट्रोलर कुछ से पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एरिया डालूंगा, डैशबोर्ड एरिया के अंदर है, कौन सा डैशबोर्ड एरिया। इसके API के पहले मैं एक वो बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे को, क्या बताना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पे। एरिया क्या है? एरिया है स्लैश एरिया और फिर हमारा API कंट्रोलर है। अब इस प्राइवेट करूंगा, रीड ओनली करूंगा, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट होता है उसको निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे, अंडरस्कोर वेब होस्ट इन्वायरमेंट TTUR करूंगा मैं। शेयर कंट्रोलर का डालना यहाँ पे क्या कर रहा था मैं यार, सीरियसली कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पे ये करेंगे और इसको वेब होस्ट इन्वायरमेंट कर दूंगा, वेब होस्ट इन्वायरमेंट इक्वल टू वेब होस्ट इन्वायरमेंट कर दूंगा इस तरह से। बाय द वे एक शेयर सर्विस बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, स्क्रीन पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, ठीक है। तो मैं एक सर्विसेज के अंदर में एक और सर्विस बनाऊंगा, शेयर सर्विस नाम का ऐड बनाऊंगा क्लास, शेयर सर्विस नाम का क्लास बनाऊंगा, उसको पब्लिक कर देते हैं। मतलब कूलर भी रिमोट वाला होना चाहिए तो सही रहता, ठीक है। प्राइवेट रीड ओनली भाई कर सकते हैं इसको भाई। उसमें क्या करेंगे ना भाई, ऑटोमेशन वाला वो प्लग आता है ना, वो विप्रो या फिर किसी कंपनी का, उसको डालो, उसका कौन से वो भी सही है भाई सीरियसली। भाई इसने ना इंडिया वाले ने कुछ करके दिया नहीं है भाई, बहुत ही दिक्कत लगता है भाई सीरियसली। काम चोरी किया है, पुराने जमाने वाले काम किए हैं भाई सीरियसली यार, मजा नहीं आ रहा है। आज के जमाने में भी फॉल्सिंग कर रहे लोग, कंटेस्ट टू कंटेस्ट कर दिए शेयर करके। अब इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, मैं एक क्लास बना देता हूँ, मतलब क्लास नहीं बनाता हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक असिंक टास्क कर देता हूँ, इसको मैं बूल कर देता हूँ, सेव पिक्चर कर देता हूँ और मैं इसको पिक्चर कर देता हूँ और यहाँ पे पिक्चर कर देता हूँ। पर मुझे गलत सजेशन दिखा रहा है, पहले मैं इसको सेव करना है ना, तो कंटेक्स्ट डॉट पिक्चर्स डॉट एड रेंज असिंग नहीं एड असिंग करेंगे और इसमें मैं पिक्चर भेज रहा हूँ। कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, अवेट कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अब इसको ग्रेटर देन 0 कर देना है मुझे, ताकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। इसको राइट क्लिक करेंगे, क्विक एक्शन और सजेशन एक्सट्रैक्ट इंटरफेस करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। इंटरफेस हमारा क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, मैं जाऊंगा यहाँ पे ऐप प्रोग्राम डॉट cs में, ये जो है ना इसको मैं कंट्रोल D करता हूँ, शेयर से पहला वाला इंटरफेस का नाम, दूसरा हमारा क्लास का नाम। आज का प्लान कूलर चला के बैठेंगे मस्त, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा लेंगे। शेयर कंट्रोलर में ये डाल दिया था। इसके बाद हम प्राइवेट रीड ओनली भाई ये नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, आई शेयर्ड सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, ओके अंडरस्कोर शेयर्ड सर्विस। कुछ लोग दिस डॉट करके करते हैं भाई, दिस डॉट मुझे पसंद नहीं है सीरियसली। शेयर्ड सर्विस बिना दिस डॉट से भी चलेगा आपका। एक यहाँ पे HTTP पोस्ट कर देता हूँ मैं। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई देखो API के जमाने में हम नॉर्मल ब्राउज़र पेजेस कवर कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था वो कुछ था अभी 2 साल पहले, तो उसका अभी पता नहीं सीरियसली 2022 में स्टार्ट किया था गाइस यार सीरियस। तो उस केस में फिर हमने कंटिन्यू नहीं किया इसको। अपलोड पिक्चर आई फॉर्म फाइल होता है, ठीक है, आई फॉर्म फाइल को यूज करूंगा मैं और इसको मैंने एक फोटो डाल दिया अपना, ठीक है। आई फॉर्म फाइल से उठाएंगे, ठीक है। अब कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, मैं आई फॉर्म फाइल से कर रहा हूँ कि ASP.NET कोड में इस तरह से चलता है, ठीक है। वार रिजल्ट कर दूंगा मैं इसको और न्यू करूंगा जेसन रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट इसको मैं नल पास कर दूंगा। इसमें कोड और डाटा फ्रेम में कभी कभी कुछ कोड सिमिलरिटी नहीं होती, कुछ काम नहीं करता, तो हम लोग इसमें कोड भी थोड़ा अलग से करते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे HTTP कंटेंट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट फाइल हमारा डॉट फ्रेमवर्क में होता था, बट इसमें नहीं काम करेगा, इसीलिए हम आईफॉर्म फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रिंग फोल्डर पास कर दूंगा मैं, तो मैं एक यहाँ पे कंटेंट स्लैश इमेजेस, ध्यान रखना हमको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी, वो बना के नहीं देगा नहीं है सीरियसली। तो हम यहाँ पे जाएंगे वेब रूट डॉट यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे कंटेंट स्लैश इमेजेस मेरे को एक फाइल बना फोल्डर बनानी पड़ेगी। तो ऐड एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, कंटेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा एक नया फोल्डर इमेजेस। उसके बाद मैं करूंगा वार पिक लिस्ट कर दूंगा कुछ ऐसा, नहीं गलत दिखा रहा है, न्यू लिस्ट गलत दिखा रहा है, सेशन गलत दिखा रहा है,
पिक्चर कंपनी की होगी, पिक्चर का होगा। और इसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगा, फॉर ईच करूंगा वार सोर्स इन फोटो करूंगा, फोल्डर पाथ में डालूंगा, फोल्डर पाथ जो है ना इसको इक्वल करूंगा फोल्डर पाथ प्लस, मैं क्विट कर रहा हूँ। तो देखा ना, ऐसे है ना, हम जब कर रहे हैं हमारा काम यहाँ पे, तो फोल्डर पाथ का क्या है ना गाइस, वो फोल्डर फाइल का नेम यूनिक नहीं हो सकता। किसी ने रामगा डाला तो रामगा फिर से आ सकता है, कोई और रामगा भी हो सकता है। संजना संजना डुप्लीकेट हो सकता है। संजना का नाम अगर उसने भी एक पहले वाला संजना वन ने उसने भी अपना नाम संजना फोटो पिक्चर डाली, दूसरे किसी और ने उसने भी संजना 2.0 उसने भी संजना ही नाम डाला, ठीक है, फाइल का, तो फाइल ओवरराइट हो जाएगी। इसको बताने के लिए हम गुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे मैं इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके जो हमारा सोर्स की फाइल नेम है इसको भी अपेंड कर देता हूँ। भाई देखो जरूरत है नहीं, चाहो तो तुम अपेंड करो, चाहो तो नहीं ना करो गाइस। हमने फॉर फर्स्ट टाइम भी अपेंड भी कर दिया नाम उसका। सर्वर फोल्डर नाम का मैंने बनाया है यहाँ पे, पाथ डॉट कंबाइन करूंगा यार फुल सर्वर पाथ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से उठाऊंगा, वेब होस्ट एनवायरनमेंट होते ही वहां से करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका जो फाइल का सिस्टम का एक्सेस नहीं होता है एसपी कोर में, तो वो सही रहता है आपका। दिक्कत आपकी फाइल चोरी ना हो या फिर कुछ ना हो, उसके लिए ये होता है। तो हम वेब रूट पाथ का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा फोल्डर पाथ। तो ये मेरे को सजेशन दिखा दिया। अब वेट करूंगा, सोर्स डॉट कॉपी टू असिंक होता है ना, कॉपी टू असिंक करेंगे, क्या करेंगे, न्यू फाइल स्ट्रीम, इसमें दो बात करेंगे, सर्वर फोल्डर बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे फाइल मोड डॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपने सर्वर पे भेज रहा हूँ, अपने जहां पे भी मेरे को भेजना है, मतलब इस जो आई डूट फोल्डर के यहाँ के अंदर मैं इमेजेस को भेजूंगा। हाँ, इमेजेस को भी रखूंगा ना मैं, वार डीवी पिक्चर नाम का मैं बना रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटाबेस में भी सेव करना है। एक पिक्चर नाम की टेबल बड़ी हुई है जो हमारी यहाँ पे पिक्चर नाम की टेबल बड़ी हुई है, सेव करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डीवी पिक्चर डॉट यूआरएल जो होगा हमारा सोर्स जगह पे, मैं पहले एक स्लैश अपेंड करता हूँ, फिर मैं इसको फोल्डर पाथ जो हमारा पड़ा हुआ है वो मैं डाल देता हूँ। इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा और वेट करेंगे। जो शेयर सर्विस है डॉट सेव पिक्चर का इस्तेमाल करूंगा वाला हूँ, और इसमें मैं डी पिक्चर को मैं सेंड करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली मैं डेटाबेस में सेव करना। अब बहुत लोग क्या ना खिचड़ी पकाते हैं, अलग से एक क्लास लाइब्रेरी बनाएंगे, वहां पे एपीआई लिखेंगे, और सर्विसेज आपको कहीं वहीं पे एक खिचड़ी बढ़ा के पता नहीं क्या किसी करते हैं। उस तरह से नहीं करता हूँ मैं। एपीआई का अलग लेयर बनेगा और हमारा सर्विसेज का अलग लेयर बनेगा, वो सही रहता है। जितना लेयर अलग अलग लेयर बनाओ ना वो ज्यादा सही रहता है। पिक्चर लिस्ट डॉट एड पिक्चर करूंगा यहाँ पे, पिक लिस्ट। ये पिक लिस्ट क्या है ना, ये हमारा एक नया लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं पिक लिस्ट में डाल रहा हूँ। रिजल्ट डॉट वैल्यू जो होती है उसको मैं सेंड करने वाला हूँ पिक लिस्ट। रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट करूंगा और मैं रिजल्ट भेज दूंगा। इस तरह से मैं इमेजेस को अपलोड कर सकता हूँ डेटाबेस में, और डेटाबेस में करूंगा और इमेजेस की यूआरएल को भेजूंगा यहाँ पे, ताकि मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार बिल्ड कर देता हूँ। एक और चीज करनी पड़ेगी हमारे, हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे फोरग्राउंड.cs में। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया ना, हमने सिर्फ ब्लेजर पेज को मैप किया, हमने एपीआई को मैप नहीं किया। तो हम एपीआई को यूज नहीं कर सकते, हमको एपीआई में भी यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। ब्लेजर पेज की मेजर मैप पेजेस ऐप डॉट मैप कंट्रोलर भी करते हैं। देखते हैं एक बार सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे जाऊंगा डाउनलोड्स के अंदर, ये जो इमेज पड़े हुए हैं और इसको मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड नहीं हुआ तो मतलब कुछ दिक्कत होगी अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये देखो यहाँ पे ये कोलन डाल के रखा है मैंने, क्या मुझे यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। ओके, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, समझ गया ना, डॉलर इज नॉट डिफाइंड का दिक्कत क्या है ना, हमने जेक्वेरी को डिफाइन नहीं किया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। हाँ, जेक्वेरी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हमको जेक्वेरी को भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखो जेक्वेरी क्या कर रहा है ना, जेक्वेरी लेटेस्ट नीचे पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं ना, इसको जेक्वेरी को ऊपर डाल देते हैं अभी के लिए। लेटर ऑन देखेंगे किस तरह से क्या करेंगे, रेंडर पैटर्न वगैरह देखेंगे, वो देखेंगे अभी हम लोग। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूँ और जेक्वेरी को ऊपर कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा। हाँ, दो इमेजेस आ गए। मैं इसको यहाँ पे अगर मैं रिमूव पिक्चर करना चाहता हूँ तो ये रिमूव भी हो जा रहा है। तो मेरा इमेज यूआरएल का लिंक सही चल रहा है। अब मैं देखूंगा, देखो इमेजेस भी सही आ रहा है। हाँ, ये दिक्कत कर रहा है ये वाला। ये कौन सी स्क्रीन है जो मैंने यहाँ पे इमेज का देखो ना, इमेज का मैंने क्या डाल के रखा है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा देखूँ, एमडी में H46 करके रखा है, 64 हाइट डाल के रखा है, विड्थ फुल करके रखा है बाय डिफॉल्ट। मैंने एमडी में मिड 1/3 करके रखा है। मैं एलजी में करता हूँ भाई यार, एमडी में करके रखा है मैंने, एलजी पे करके रखता हूँ। ठीक है, देखते हैं एलजी में देखते हैं। अब देखना, मैं तो सेम इमेज अपलोड कर रहा हूँ बट यहाँ पे अलग अलग इमेज आएगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ये कर देते हैं। तुम यहाँ पे देखोगे ना, अलग अलग गुड नाम का इमेज आ रहा है, इमेजेस का अलग से, और नाम भी डाल दे रहा है और वो भी। तो ये क्या ना, हमारा जो इमेजेस है ना, ये हमारा कॉपीराइट फ्री इमेजेस है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हम डाउनलोड किए हैं बढ़िया से, पिक्चर से डाउनलोड कर रहे हैं गाइस यार थोड़ा सा।
ओपन पे क्लिक करते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे भी एमडी में भी सही आ रहा है। अब मैं करूंगा यहाँ पे एलजी में भी थोड़ा सही आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग मैं विड्थ दे सकता हूँ अपने हिसाब से कि एलजी में क्या होगा, किसमें क्या होगा, तो उस हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो। अभी मैंने एमडी स्क्रीन सही कर दिया। हो सकता है एलजी के लिए मेरे को भी थोड़ा सा कुछ अलग से विड्थ चाहिए, हाफ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे दे सकते हो। हाइट एमडी में 64 डाल के रखा है। एक्सेल पे करते हैं गाइस, यार एक्सेल पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक्सेल में ठीक है, एलजी में क्या कर देता हूँ, विड्थ हाफ कर देता हूँ। एलजी में मैंने हाफ कर दिया है। वर्क पे आ रहा है, तुम चाहो तो कुछ डिलीट डिलीट का सिस्टम डाल सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाफ आ गया, और ये इसमें देखो इसमें आधा। तो अपने हिसाब से बढ़िया से आ रहा है हमारा इमेजेस। अब मैं इसको रिमूव पिक्चर भी कर सकता हूँ, इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। ओके, न्यू क्वेरी करते हैं, एचएमएस होटल यूट्यूब, सेलेक्ट एक फॉर्म अकोमोडेशन पैकेज पिक्चर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म अकोमोडेशन पैकेजेस और सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म। सेमीकोलन डालने की जरूरत नहीं है, मैं इस न्यू क्वेरी को रन करता हूँ। ऊपर दो में 00 आएगा, बाकी इसमें आ रहा है भाई, देखो बहुत छोटा आ रहा है, सोचते लेंगे थोड़ा सा भाई, बहुत छोटा आ रहा है। तुम तो जूम करके देख लेना, बट ये इमेजेस बहुत छोटा आ रहा है। ये यहाँ पे ये तो जूम नहीं हो रहा गाइस, यार सारे टेबल के डेटा को उठा देगा। डिलीट फॉर्म पिक्चर्स कर सकता हूँ 3 भाई, देखो नाम में टेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है भाई, मैं थोड़ा सा ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये अभी देखेंगे अकोमोडेशन में क्या होता है, अकोमोडेशन पैकेज में क्या होता है गाइस, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। मैं देखो 3 रूम वाला है भाई, एक 4 रूम दे देते हैं, 3 रूम अपार्टमेंट, और इसको मैं दे रहा हूँ 500 कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, मैंने कोई वैलिडेशन काइंड ऑफ स्टफ नहीं कर काम किया है, तो वैलिडेशन पे भी काम करेंगे वाले सेशंस में। ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो 2 इमेजेस में यहाँ पे डाल दिया। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, फंक्शन मैंने बना दिया ऐड पिक्चर अटैच पिक आईडी, ये मैंने डिफाइन नहीं किया था। पिक्चर आईडी को ब्लैंक रखेंगे। पिक्चर्स एरिया, पिक्चर्स एरिया देखना कहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे फाइंड आउट करना, ये देखो यहाँ पे पिक्चर आईडीज पड़ी हुई है, पिक्चर एरिया। अब पिक्चर एरिया पड़ा हुआ है, तो हम पिक्चर एरिया में क्या करेंगे, img डॉट पिक आईडी दिस डॉट एटीआर डेटा आईडी को क्या करेंगे, पिक आईडी डॉट पुश पिक्चर आईडीज, और हैशटैग मॉडल्स अंडरस्कोर पिक्चर आईडीज में क्या करेंगे, वैल पिक्चर आईडीज डॉट ज्वाइन। देखो यार यहाँ पे पिक्चर आईडीज इस तरह से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अटैच पिक आईडीज करूंगा, अटैच पिक आईडीज सही है ना, हाँ। ये देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहाँ पे सबसे सिंपल दिक्कत है भाई, हमने क्या किया था, यहाँ पे जो केस सेंसिटिव है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं कुछ गड़बड़ हो जाती है। पिक्चर आईडी अभी भी नहीं आ रही क्या, देखो पिक्चर आईडी से 20 से 24 आ गई हमारी। यहाँ एक और डेटाबेस ये कर देता हूँ, सजेशन दिखा रहा है भाई, देखो डेटाबेस जनरेटेड, डेटाबेस जनरेशन डॉट ऑप्शन डॉट आइडेंटिटी कर देता हूँ। ये थोड़ा सा दिक्कत क्या थी, हमने यहाँ पे न्यू पिक्चर्स नहीं किए थे भाई। ऐसे में क्या कर रहे हैं ना, अगर हमारे न्यू पिक्चर्स हम लोग कर रहे हैं, पहले ऐड करने के लिए पहले तो न्यू तो करना पड़ेगा ना, और ये मुझे एक्सेस में दिखा रहा है इट्स नॉट नल हेयर काइंड ऑफ स्टफ, देख लेंगे। अब इसको डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं गाइस यार, और एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। होप चलेगा दिस टाइम यार, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं हम लोग टाइपिंग मिस्टेक करते हैं, कहीं पे कुछ भूल जाते हैं। रन करते हैं, अकोमोडेशन पैकेज स्लाइड एक्शन पे जाऊंगा, और इसको एक बार में अटैच टू प्रोसेस कर देता हूँ। मुझे पता है चल जाएगा, बट तब भी देख लेते हैं, कुछ दिक्कत तो है नहीं। एक बार रिफ्रेश मारो, सब कुछ सही है। यहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट करेंगे, यहाँ पे अपार्टमेंट कर देते हैं 3। नंबर ऑफ रूम्स 4 है, फी पर नाइट 150 है, 10 रुपया देंगे हम। और इसमें कुछ भी ऐसे मैंने ऐड कर दिया, चूज फाइल कर दिया। अभी वैलिडेशन तक कुछ भी वैलिडेशन नहीं किए, वैलिडेशन आने वाले सेशन पे करें, किस तरह से करते हैं सब कुछ जानेंगे यार। हम चूज फाइल करेंगे, 2 फाइल हम लोग ऐड हो जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इस तरह से आऊंगा, नया लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। इस बार दिक्कत नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे कोड डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन समरी करेंगे, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, न्यू कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया है, तो मैं रिटर्न टू पेज करूंगा, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कूल, इट वर्क। अब हम चेक कर देंगे क्या हमारे डेटाबेस में डेटा आया है कि नहीं आया, क्योंकि लिस्टिंग का तो हमने किया ही नहीं है गाइस यार। SQL सर्वर का ये थोड़ा सा मैं रन कर देता हूँ, मैं यहीं से ही कर लेता हूँ। कुछ लोग अलग से SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम नहीं करते भाई, हम इसी में कर देते हैं सब कुछ जो करना है। न्यू क्वेरी में जाएंगे, तो कुछ टेबल्स में जाएंगे, पिक्चर आईडी से आ ही रहा है, वो पता है हमको। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म अकोमोडेशन पैकेज करूंगा, तो अभी मैं ज्वाइन पॉइंट कुछ कर नहीं रहा हूँ, ज्वाइन पैकेज पिक्चर्स और सेट स्टिक फॉर्म अकोमोडेशन ज्वाइन बनाकर भी कर सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं, डेटाबेस में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 पिक्चर आईडीज आ रही है हमारी, ठीक है, 2 पिक्चर आईडीज आ रही है, और हमारा एक रूम
ऐड हो गया यहाँ पे इस तरह। भाई एक चीज कर देते हैं ना भाई, मैं हम यहाँ पे डीबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर देते हैं, क्यों ना दिखा देते हैं भाई एडिट में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, सीरियस दिखा देते हैं एडिट में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब एक्शन कैसे होता है, हाँ देखो आईडी इक्वल टू 1 पे सब डेटा आ गया यहाँ पे, ये देखो फी पर नाइट, फी पर नाइट 0 आ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है ना, फी पर नाइट में दिक्कत कर रहा है, हाँ फी पर नाइट में दिक्कत कर रहा है, तो फी पर नाइट में क्यों दिक्कत कर रहा है, देखो विनोद फी पर नाइट हमने ऐड ही नहीं किया ना यहाँ पे, इसीलिए गड़बड़ कर दिया था, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अकोमोडेशन पैकेज डॉट फी पर नाइट इक्वल टू मॉडल डॉट फी पर नाइट, मिस कर देते कभी कभी। ठीक है, तो अकोमोडेशन वाला हमारा यहाँ पे पैकेजेस वाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया, लिस्टिंग बाकी लिस्टिंग एनोटेशन में कर देंगे। अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट टी डॉट अकोमोडेशन फी पर नाइट इक्वल टू ओके 150, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ भाई, हमारे पास एक ही डेटा पड़ा हुआ है ना अकोमोडेशन 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब मैं करूंगा तो 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 150 इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा अगर, ठीक है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो मेरे को 150 आना चाहिए, 150 आया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स वॉक्स सब कुछ आ रहा है, चाहो तो मैं कुछ अलग से टेबल वेबल बना के काइंड ऑफ स्टफ करके सब कुछ बढ़िया तो कर सकता हूँ। यहाँ पे रिमूव इमेज भी कर रहा हूँ, अब रिमूव इमेज करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा, चला जाऊंगा वापस, ठीक है। अब एक्शन करूंगा आईडी इक्वल टू 1, फिर से आ जाएगा क्योंकि ये डेटाबेस में नहीं हट रहा, मैं यहाँ पे यूआई से हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेट एज थंबनेल इमेज का ये थोड़ा मैंने कोड लिखा नहीं है अभी, तो कोड का भी देखेंगे आगे चल में, ओके। बाकी अकोमोडेशन पैकेज पिक्चर्स पैकेजेस को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, किस तरह से पिक्चर्स को दिखा सकते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं डेटाबेस में, सब कुछ यहाँ पे मेरा डेटाबेस में आ गया। एक दिक्कत है, जो छोटी सी दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे उस वीडियो को एंड करने से पहले, तो यहाँ पे क्या करना है, नसरा डॉट पिक्चर्स, यहाँ पे सारे पिक्चर्स पूरा बल्क में आ रहा है, तो हमको इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे एक चेक मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अकोमोडेशन पैकेजेस और अकोमोडेशन पैकेज में क्या ये लिंक है अकोमोडेशन पैकेज में और नहीं, जो जो लिंक नहीं है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, वो वाला कोड आपके लिए रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में अकोमोडेशन का देख लेंगे। उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अकोमोडेशन पैकेज में यहाँ पे लिस्टिंग करनी पड़ेगी। देखो टाइप की तो मस्त लिस्टिंग हो गई है, पैकेज ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे ग्रिड का दिखाने के लिए क्या करें, डेटा टेबल होता है, अब मैं अगर डेटा टेबल सर्च करूँ यार, डेटा टेबल तो जेकोई डेटा टेबल होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डेटा टेबल है, ये देखो डेटा टेबल बढ़िया डेटा टेबल, सर्वर साइड वैलिडेशन भी कर सकते हो, इसको बढ़िया लगता है, इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसको बहुत कुछ मिलता है। साथ में एक मैं जाऊँ अगर एजी ग्रिड का भी है, जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट का, एंगुलर का, व्यू का, ओके, बट बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट का भी इंटीग्रेट कर सकते हैं काइंड ऑफ स्टफ, टेबल यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एजी ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट एजीकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगता है, तो मैं एजीकेट बीजीकेट इस्तेमाल नहीं करने वाला, ले हम करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डेटा टेबल का, खुद का कोड भी ले सकते हो, काम चलेगा। डेटा टेबल का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पे बढ़िया से एक डेटा टेबल बना सकते हो अपना, यहाँ पे टेबल चीजेस वाला डेटा टेबल भी आता है, हम यहाँ पे नॉर्मल डेटा टेबल इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे ये करोगे टेबल इक्वल टू करके न्यू टेबल डेटा टेबल करके तुम कर सकते हो, सर्वर साइड वेरिएशन का भी दे सकते हो तुम, थोड़ा सा बहुत देखोगे। अब यहाँ पे jQuery की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस का इस्तेमाल करा है, jQuery जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है jQuery जनरली कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सब जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अलग से फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एनपीएम का भी इन्होंने पैकेज डाल के रखा है, तो एनपीएम से भी तुम डेटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई ऑप्शन है भाई, देखो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, बूटस्ट्रैप 5 ये jQuery UI वाला बहुत कुछ ऑप्शन इन्होंने देख रखा है। भाई टेलविन चीजेस वाला भी ऑप्शन है, बट टेलविन चीजेस वाला दिखा नहीं रहा है इन्होंने, ओके, हमें टेलविन चीजेस का इस्तेमाल करना है, बट ठीक है सही है। अगर मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे, इसको इस्तेमाल कर देंगे, और सर्वर साइड पे दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे। देखो सर्वर साइड का ऐसा ना, मैं अभी दिखाने नहीं वाला, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी jQuery एवीसी में कवर किया था वाले में, तो वो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बताया किस तरह से, वो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, बाकी हम नॉर्मल क्लाइंट सर्विस का दिखा देंगे। तो हमारे डेटाबेस में ज्यादा डेटाबेस में डेटा होना नहीं वाला है अभी के लिए, हाँ बहुत होगा, अकोमोडेशन पैकेज में बहुत सारे होगा, अकोमोडेशन बहुत सारे होने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ, और डैशबोर्ड वाला नहीं चलने वाला, क्योंकि डैशबोर्ड का लिंक डाल के रखा है अकोमोडेशन पैकेजेस का, अकोमोडेशन पैकेज को लिस्ट कर देंगे, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।